औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स वाइज क्लास 3 लेक्चर 4 और सेकंड डे का जो वर्क है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड डे के वर्क में आपने क्लास वर्क में देख लीजिएगा, पेज नंबर 29 और 30 पे एक्सरसाइज नंबर 16, 17 और 18 हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वर्ड्स काउंटिंग ये भी क्लास वर्क है 5430 से लेकर 5445 तक, ये आपकी क्लास में कंप्लीट करना होगा। और होमवर्क वर्ड्स काउंटिंग है 5485 से लेकर 5500 तक। आपने वर्ड्स में FIV 5000, THOUSAND 1000, FOUR 4, HUNDRED 100, AND THIRTY 30 इस तरह वर्ड्स में लिखनी है। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, इसको फोकस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपने काम सारा कंप्लीट करना है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो टॉपिक है वो कंपेयरिंग ऑर्डरिंग नंबर्स है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, कोई भी दो नंबर अगर आपको मैथ्स में दे दिए जाएं, उनको कंपेयर किया जाए तो उसमें जो कंडीशंस बनती हैं वो तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। या तो दो नंबर आपस में बराबर होंगे, या एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दूसरा छोटा होगा और एक जो है वो बड़ा होगा। यानी कि बड़े होने की जो है वो कंडीशन हो सकती है, छोटे होने की कंडीशन हो सकती है, या फिर बराबर होने की कंडीशन हो सकती है। दो नंबरों के कंपैरिजन में टोटल तीन जो है ना कंडीशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन कंडीशंस जो है ना वो पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा कोई चौथी जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। या तो वो दो नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर एक नंबर छोटा होगा एक बड़ा होगा, या एक बड़ा होगा और दूसरा जो वो क्या होगा छोटा होगा। ये ठीक है। तो उसके लिए जो है वो तीन साइन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये इक्वल का साइन है, अगर दो नंबर आपस में बराबर होंगे, मिसाल के तौर पे 30 = 30, 30 = 30, तो उसके लिए हम ये वाला साइन जो है वो यूज़ करेंगे। 20 = 20, 25 = 25। दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन कराएं, अगर दोनों की दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं तो फिर इक्वल का जो निशान है वो यूज़ होगा। ठीक है। इसी तरीके से ये जो साइन है ये ग्रेटर का है। मिसाल तौर पे 20 = ग्रेटर देन 15, तो ये 20 इज़ ग्रेटर, ये साइन है किसका, ग्रेटर का है, GREATER ग्रेटर। 20 इज़ ग्रेटर देन 15 के 20 जो है वो 15 से क्या है वो ग्रेटर है। ये जो साइन है किसका हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो जाएगा। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि 15 इज़ लेस देन 20, ये जो साइन होगा क्या होगा, लेस देन, और ये ग्रेटर देन। ये दो साइन हमने याद रखने। ठीक है। तो जिस तरफ ये इसका समझें कि ओपन होगा, ओपन एरिया, वो चीज़ ग्रेटर होगी, और जिस तरफ उसकी टिप होगी वो चीज़ क्या होगी, छोटी होगी। अब देखें यहाँ पे इसकी टिप है तो 15 छोटा हो जाएगा, और जिस तरफ उसका ओपन एरिया है वो 20 जो है ना वो क्या हो जाएगा, 15 20 से छोटा है, और 20 जो है ना वो 15 से क्या है ये बड़ा हो जाएगा। और 30 = 30। ये बेसिकली तीन जो साइंस है ये दो वैल्यूज़ को कंपेरिजन करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है वो कंपेयरिंग के बारे में है कि दो नंबर्स को आपने कंपेयर करना है तो उनको कैसे किया जाता है। ये ज़रा देखिएगा, पेज नंबर 29 पे एग्जांपल है, विच इज़ द बिगर नंबर। तो अब हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा जो नंबर है बिगर है और कौन सा जो है वो स्मॉलर नंबर है। ये तीनों साइन आपने, इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन का, और लेस देन का साइन है, इन तीनों साइंस को आपने याद रखना है। ये ठीक है। अब इधर ही मैं सारी डिस्कशन करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 16 और 17 कंप्लीट करवाऊंगा। वो कह रहा है विच इज़ बिगर नंबर, कौन सा नंबर जो वो बिगर है, 823 है और 834, इन दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है। तो आपने ये याद है, पहले तो आप ये 823 834 इन दोनों को यूँ लिख लिया करें। आपने कंपैरिजन यहाँ से करवाना है, आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड की तरफ चलते जाएंगे। 8 और 8 देखें दोनों सेम है, यहाँ से इस चीज़ को हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है। ये 2 है और ये 3 है, 2 क्या है, छोटा है, और 3 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये नंबर छोटा हो जाएगा, और 34, क्योंकि वैसे भी 23 छोटा है और 34 क्या है, बड़ा है।
तो सेकंड नंबर जो ना आपने फिर चेक करना है, सेकंड नंबर जिसका छोटा होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये चीज़ आपने लेस का साइन बताना है। तो 823 इज़ लेस दैन 834, कंपेरिजन ऐसे आपने करवाना है। और ऐसे ही लिखा हुआ है जिस तरह 9120 और 9130, तो आप इसको लिख लें 9120 और यहाँ पे लिखें 9130। तो ये देखिएगा 9 और 9 इक्वल है, कोई टेंशन नहीं, 1 और 1 इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 2 है और ये 3 है। 2 डेफिनेट बात है क्या हो जाएगा, छोटा है, 3 जो है वो बड़ा है। इसका मतलब है ये अगर आप पूरा देखते हैं 20 है, ये 30 है, 20 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो साइन है वो लेस का साइन आ जाएगा। 9120 लेस देन 9130 से ये, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 45108 और 45104, इसको भी देखिएगा। आप लिखेंगे 45108 और यहाँ पे आप लिखते हैं 45104। तो ये 4 और 4 देखें सेम है, 5 और 5 सेम है, 1 और 1 सेम है, 0 और 0 सेम है, और ये 8 है और ये 4 है। 8 डेफिनेट बात है क्या है, ये बड़ा है, 8 बड़ा है, तो आप इसको ग्रेटर का साइन डाल दोगे कि 45,108 इज़ ग्रेटर देन 45,104। तो इस वजह से आपने लेफ़्ट से राइट जो इंटीजर्स होंगे वो आप देखते जाओगे, जो भी लेफ़्ट से राइट इंटीजर्स में जो भी बड़ा होगा या छोटा होगा, उस लिहाज से हम फिर जो है ना इसमें से साइन को अप्लाई कर देंगे ये, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब आपने जो है जब आप कंपैरिजन कराया करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट लिया करें एक दफ़ा, फिर इसको रिवाइज कर लें। ये अगर दोनों सेम है तो अगली वैल्यू को देख लें, अगली वैल्यू अगर जो ये छोटी है ये बड़ी, तो लेस का साइन आ जाएगा। ये देखें 9 और 9 सेम है, 1 और 1 सेम है, दो वैल्यूज़ से हमें कुछ नहीं पता चल सकता कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें, ये 2 है, ये 3 है, 2 लेस है और 3 जो है ना वो क्या है, ये बड़ा है, तो हम इसको लेस का साइन दे दें। और इसमें एक चीज़ आपने और भी देखनी है कि इसके इंटीजर्स का बराबर होना लाजमी। यहाँ पे भी देखें 3 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी देख लें 3 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे 4 इंटीजर्स, यहाँ पे 4 इंटीजर्स, यहाँ पे 5 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे 5 इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स बराबर हों तो फिर आपने ये वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करना है। अगर इंटीजर्स बराबर नहीं होंगे तो फिर ये है ज़ाहिर बात है जिसके इंटीजर्स ज़्यादा होंगे वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। वो अभी टॉपिक आएगा आगे तो फिर हम उसको देखते हैं कि उसमें हम कैसे फ़ैसला करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी जो है वो छोटी है ये, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 16 देखिएगा, इंसर्ट द करेक्ट सैंपल ग्रेटर इक्वल और लेस। इन तीनों में से आपने कोई सा भी सैंपल जो है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ डाट लगाई जाऊँगा जहाँ तक सेम है। देखिएगा 5 और 5 सेम है, 7 और 7 सेम है ये, ठीक है। 8 और 8 सेम है। इसके बाद ये 3 आ जाता है, 3 और ये आ जाता है जी 6। ज़ाहिर बात है 3 जो है वो 6 से क्या है, लेस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस। और ये याद रखिएगा यहाँ पे भी 5 इंटीजर्स है, यहाँ पे 5 इंटीजर्स है, यहाँ पे देखें 6 इंटीजर्स है, यहाँ पे भी 6 इंटीजर्स है। तो 9 6 8 9 6 8 यहाँ तक तो सेम है। आगे ये 4 है और ये क्या है, यहाँ पे 2 है। इसको मैं 4 जो है वो 2 से क्या बड़ा है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 इंटीजर्स ये भी 5 इंटीजर्स है। तो 83 देखें दोनों में सेम है, 83 ये 2 है, 2 भी सेम है, 1 भी सेम है, और ये 6 है और ये 5 है। 6 ज़ाहिर बात है कि बड़ा होता है 5 से, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 76 देखते हैं, दोनों में सेम है, इंटीजर्स दोनों के बराबर है, 331 331, तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। एक जैसी होंगी तो कौन सा साइन आएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, ये पहली बात ये इंटीजर देखें 1 2 3 4 इंटीजर है और ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंटीजर्स हैं। जब ये 5 इंटीजर्स तो डेफिनेट बात है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ये, ठीक है। वैसे भी ये देखें ये 4 है और ये 2 है, इसके इंटीजर्स भी ज़्यादा हैं, उसके इंटीजर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इधर देखिएगा 85401 85401 दोनों के बिल्कुल सेम वैल्यू है, एक जैसी है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। तो इस वजह से आपने डिसाइड करना होगा, आपने ग्रेटर का साइन भी लगा सकते हैं, इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, लेस का भी साइन लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर्स। उन दोनों को आपने कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन करवाने के बाद फिर आप इस चीज़ का डिसीजन लोगे कि इसमें इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर का आएगा या लेस का साइन आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 17 आ गई जी। वो कह रहा है जी कि कंपेयर द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द नंबर्स, पुट टिक ऑन द करेक्ट नंबर। वो ये कह रहा है कि आपने ये जो फॉर्म है ना ये लिखी हुई है और इसकी जो आगे फॉर्म लिखी हुई है, अब आपने ये बताना है, इसके साथ कंपेयर कराना है और बताना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। 7 2
532 के, ये इसका आंसर यही बनेगा या नहीं बनेगा? 63890, यानी कि ये हमने आंसर चेक करने हैं कि यही आंसर बनने चाहिए 857,395, ये आ जाएगा। तो 3795 ये आ जाएगा और 500 और यहाँ पे आ जाएगा 179। ठीक है जी। तो अब हमने इनको चेक करना है कि इसमें जो है वो कौन से जो नंबर्स हैं वो ठीक हैं या नहीं। ठीक है, आपने यहाँ से देखें 1, 10, 100,000, 10,000, तो आप 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000 ये आप इस तरह बना लिया करें। इसको चेक करने का वे ये होता है 7 है, 7 को आप यूनिट प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद 50 है, 50 जो है ना आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 और 0। उसके बाद 600 है, 6 के बाद 2 0 आ गए। उसके बाद 2000 है, 2 के बाद 3 0 आ गए। ठीक है, और उसके बाद 7000 है, 7 लिखेंगे और इसके बाद ये 7000। आप ये देखें 7, 5, 6, 2 और 7, 7, 2, 6, 5, 7, 7, 2, 7, 2, 6, 5 और 7 आना चाहिए। 7, 2, 6, 5, 7। कंपेयर द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द नंबर्स, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट वन। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि ये जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा, पहले वाले का आपने क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस है ये। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब अगर ये लिखा होता ना फिर ये ठीक होता। 7, 2, 6, 5, 7 इसका आंसर आता है ये। ओके हो गया। तो अगर इस तरह का कोई नंबर दे दिया जाए और ये बताया जाए, बताएं जी कि ये इसका जवाब है या नहीं। अगर वो जवाब उसके बराबर होगा तो आप कहेंगे कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ठीक है, नहीं है तो आप उसे कह देंगे कि ये गलत है, ये क्रॉस है। अब सेकंड देखिएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है, 0 लिख दिया। उसके बाद 90 है, 9 और 0 आप लिखेंगे। उसके बाद 800 है, 800 हो जाएगा। और उसके बाद 3000 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 0 0 0 3000 आ जाएगा। और उसके बाद 6 के आगे 4 0 है। ठीक है, 6 के आगे 4 0, 1 2 3 और 4, इन सब को आप ऐड करें 0 9 8 3 और 6, तो 63890, 63890। तो इसको आपने टिक कर देना है। ये इसका जवाब जो दे रहा है, इसको अगर आप दोबारा, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा अगर आप क्लोज करके लिखेंगे तो ये वाला आंसर होगा ये। ओके हो गया जी। ठीक है, तो 63890, 63890। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है जी 1 लिखा हुआ, यूनिट प्लेस के ऊपर 1 है। उसके बाद 80 है, आप 8 और 0 लिखोगे। उसके बाद 300 है तो 300 लिखोगे। उसके बाद 7000 है, 7 लिख के आगे आपने ये लिख दिया। उसके बाद क्या है जी 50,000 है, तो 5000 4 0 है और ये 5 8 है, 8 1 2 3 4 और 5। अब आप इसको लिखेंगे 1 8 3 7 5 और 8, 85 7 3 8 1, 85 7 3 8 1, 85 7 3 9 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत दिया गया, ये भी क्रॉस है ये। ठीक है जी। तो इस वजह से आपने देखना है कि कौन सा ये सही है। इस अगर आप इस तरीके से करेंगे फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको एकदम से पता चल गया कि ये सही है या नहीं है ये। तो रफ़ वर्क में आपने साइड पे रफ़ वर्क बना लीजिएगा। रफ़ वर्क में आपने ये पूरे का पूरा काम करना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ 1 10 100,000 10,000 100,000 लिखने के बाद फिर आपने ये सारे का सारा करना होगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर 2 है, उसके बाद 50 है, 5 और 0, उसके बाद 900 है, 9 और 00, उसके बाद 7000 है, 7 करके उसके बाद 1000 बनेगा और उसके बाद 30,000, ये आपका 30,000 हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे 2 5 9 7 और 37,952, 37,905 लिखा हुआ है, इसका मतलब 37,905 और 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, ये ऐसे ही आपने करना है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको गलती के चांस होंगे। 9 है, 9, उसके बाद 70 है, उसके बाद ये देखिएगा 3 0 है, याद रखिएगा ये इधर आएगा, ये 1 2 3 और 4, ये 3 0 आएंगे, फिर आगे 3 और 2 5 0 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 0, फिर ये 5 आएगा। अब आप इसको काउंट करें ज़रा, 9 7 0 1 0 और 5, 50 10 79, 50
10 और 79 होना चाहिए था इसका आंसर। 50, 10 और 79। देखिएगा 9, उसके बाद 70 आ रहा है, उसके बाद 1000 आ रहा है, और उसके बाद यूनिट 10 100,000, यूनिट 10 100,000, 10,000 100,000, 500,000, तो 501079, तो ये भी 079 क्रॉस हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट वाला है वो कंपेयर द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द नंबर्स पुट टिक ऑन द करेक्ट वन, तो इसमें से जो करेक्ट है वो आपके पास सेकंड वाली है, बाकी सारे जो है इसमें गलत आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी जाए और एक्सपेंडेड फॉर्म को ये कहा जाए कि कोई दूसरा नंबर भी जो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा क्लोज करने से आता है, तो उसको कंपैरिजन करवा के अगर बताना पड़ जाए कि इसमें कौन सी वैल्यू ठीक है या गलत है, तो उसका जो मेथड है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इस वजह से आपने उसको करना है। डायरेक्ट करेंगे तो उसमें गलती बहुत ज़्यादा होगी और फिर सही के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाएं जी, एक्सरसाइज नंबर 18 है। एक्सरसाइज नंबर 18 जो है वो आपकी है जी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, और ऑलरेडी आप क्लास 2 में भी कर चुके हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ज़रा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, इसके स्पेलिंग भी याद रखने हैं आपने। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, DESCENDING, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है जी कि मिसाल तौर पे 30 है, 40 है, 49 है, 50 है, ठीक है, और 67 है और 100, ये असेंडिंग होगा। पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, तो कम से ज़्यादा की तरफ ये कम वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में ये होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है। मिसाल तौर पे इसी को मैं लिखूँ 100 पहले आ जाएगा, 67, फिर 50 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 40 आएगा और फिर 30 आएगी। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो डिसेंडिंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। डिसेंडिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और असेंडिंग का ग्राफ जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। असेंड ये होता है और डिसेंड ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो पहले तो ये कंसेप्ट आपका एक दफ़ा रिवाइज हो जाना चाहिए कि असेंडिंग से मुराद ये होती है कि आपने जो वैल्यूज़ आपको आगे पीछे करके दी गई होंगी तो आपने उनको तरतीब से लिखना है। तो जो वैल्यू कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी वो असेंडिंग होगी, और जो वैल्यू कम से असेंडिंग होगी, कम से ज़्यादा की तरफ, जो ज़्यादा से कम होगी वो डिसेंडिंग होगी। तो इसी को आप पेज नंबर 30 एक्सरसाइज नंबर 18 निकालिएगा। पेज नंबर 30 एक्सरसाइज नंबर 18। तमाम बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो आप एक्सरसाइज 18 राइट वेदर द नंबर्स आर इन असेंडिंग आर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये आप देखिए कह रहा है कि असेंडिंग को ए लिखें और डिसेंडिंग को आपने डी लिखना है। वन पार्ट है जी आपके पास 364,921, ठीक है, और उसके बाद लिखा है 365,921, आगे 366 और 921। तो डेफिनेट बात है कि 364 और 365, 366 अगला सेम है, तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। 2 को आप चेक करेंगे तो 77 279, ठीक है जी, 77 269, ये पहले 79 है, फिर 269 है, फिर 77 और 259। देखें पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, 77 तीनों में सेम है, 279 269 259। तो ये कौन सा हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर है जी, ज़्यादा से कम की तरफ। 3 पार्ट देखिएगा 234 321, ठीक है जी, 224 311, ठीक है जी, और 214 301। इसको भी अगर आप देखते हैं 234 है, फिर 224 है और फिर 214 है। सबसे 234 है, 224 214, तो ये 321 ज़्यादा है, 311 है, फिर 301 है। तो उसके अलावा भी जो है ना ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इसको भी अगर आप देखें 234 ज़्यादा है, 224 फिर 2, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ है। 4 पार्ट देखिएगा 2 ये आप साथ साथ देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि आपने कंपैरिजन कैसे करवाना है। 324
और 344 और उसके बाद है जी 425, 344 और ये जो होता है ये सेमी कॉलन जो होता है उसका मतलब होता है कि आगे नेक्स्ट स्टार्ट हो। ये कोमे का मतलब ये होता है कि ये पूरा एक ही इंटीजर है, ये याद रखना है, ये ना इनको मिक्स करते रहें। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद आगे नेक्स्ट इंटीजर है ये इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे नेक्स्ट इंटीजर है, ये नेक्स्ट इंटीजर्स के लिए ये वाले साइन, ठीक है। ये आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। अब 223 है, 324, 425 तो कम से ज़्यादा तो असेंडिंग आर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 और लास्ट वन है आज के लेक्चर का 190, 021 ये मैं अब इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। आगे 200 हो गया और 022 हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद 210 हो गया और 023 हो गया, 023 हो गया, ठीक है। 190, 200, 210 तो कौन सा हो जाएगा, ये भी असेंडिंग आर्डर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपने डियर स्टूडेंट्स चेक करना होगा कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो कम से ज़्यादा जो होगा वो असेंडिंग और ज़्यादा से कम जो होगा वो डिसेंडिंग होगा। इस वजह से आपका ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। तो कल इंशाल्लाह हम डे 3 का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डे 3 का जो वर्क है लेक्चर नंबर 4 उसको कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।